आज कंस रास्ता रोक करके खड़ा हो जाता है और वो भोली गोपी खड़ी है, वो नहीं जान पा रही कि ये कौन है। और बोला है, अरे कौन गाम का नाम अरे तुम कहाँ की रहने वाली, और कितनी तुम में कुंवारी और कितनी तुम में ब्याही, हमें आप बताइएगा कि कितनी कुंवारी हैं और कितनी। महाराज माफ करियो, हम तो नहीं जद बीच में आवती है हमारा बयान आओ। अच्छा अब और सुनो, एक गोपी आगे बढ़कर के कहने लगी, हम दोनों हैं बड़ी बहन सुनियो गोकुल में ब्याही, और छोटी बहन की बरसाने में तय कर दैया सगाई। आज एक गोपी ने कहा कि हम दोनों बरसाने में ब्याही, जी हमारी छोटी बहन है, इसकी गोकुल में सगाई तय कर दी है। कंस ने कहा कि मथुरा के सभी लोग मर गए क्या, जो तुम्हारी इधर उधर शादी करते हैं? मथुरा में तुम्हें कोई पुरुष नहीं मिला? और सुनो, अरे हंस के बोलो कंस राजा जाने बोली मधुरी वाणी, अरे हंस के बोलो कंस राजा जाने बोली मधुरी वाणी, और तीनों की ना शादी भैया चढ़ रही खूब जवानी। बारे बात दुष्ट, क्योंकि वो राजा उग्रसेन का पुत्र था, परंतु उनकी बात नहीं मानता था। आगे बढ़कर कंस राजा न दुखिया न पहला लकारो, और मेरो मुँह का तक रही हो तुम कपड़ा तन गयो तारो। जे बांध दई है ब्रज से उन्हें अब न को नाई गुजारो, और चमड़े का कोड़ा लेकर के तन में दे फटकारो, चमड़े का कोड़ा लेकर के तन में दे फटकारो। भक्तों, आज कंसराज उपद्रव कर रहा है। जैसे उन गोपियों को एक वृक्ष से बंधवा करके चमड़े का कोड़ा पटकाया, उन्होंने घर आकर के बताया अपने पिताजियों को, इन्होंने हमारे साथ में ऐसा ऐसा व्यवहार किया है। वो लोग परिवारीजन गए, राजा उग्रसेन से कहा कि राजन, आपका ये पुत्र कंसराज हमारी बेटियों के साथ अभद्रता करता है, और देखो इस तरीके से कल दध बेचने के लिए गई थी वृंदावन, इसने बहुत बड़ी दुर्दशा की है। महाराज उग्रसेन ने और कंसराज को अपनी कचहरी में पेश किया और कहा कि बेटा, जब शेर ही जंगल को उजाड़ देगा तो वो अपना तन कहां छुपाएगा? महाराज का इच्छा का
भक्तों, आज कंसराज आगे बढ़ा और अपने पिता उग्रसेन के सिर के केस पकड़ लिए, महाराज गद्दी से नीचे पटक दिया और कहने लगा कि हमारे पिताजी की बुद्धि पूरी हो चुकी है। हाँ, अब तुम इस राज्य चलाने के काबिल नहीं हो। महाराज हाँ, तुम 60 साल के है, सटे आए और त्याय बोल्ट नट ढीले है और कान के बार सफेद है गए। अब जो मुकुट दे दो हमें, हम राजा है और तुम आई प्रजा हमें भोजराज भक्तों, अब यहाँ के राजा ये भोजराज कंस बनेगा। और तो कोई नहीं बोला, वो 18 गुंडा थे, उन्होंने आवाज लगा दी, कंसराज जिंदाबाद। अब तो राजा कंसराज बन गए मथुरा के। और उग्रसेन को बंदी गृह में डाल दिया गया, कारागृह में। नाना प्रकार के उपद्रव करने लगा। इधर उसकी एक चचेरी बहन थी देवकी। देवकी की शादी बटेश्वर के राजा सूरसेन के पुत्र वसुदेव के लिए टीका लगन भेज दिया गया और वसुदेव की शादी अपनी बहन देवकी के साथ में की गई। जल्दी तो न्यों करिए महाराज, समय बहुत बढ़ गया। ये कम से कम 5 घंटा की कथा मैंने 1 घंटा ना लगाया। समझ रहे हो प्रभु? इधर आज कंसराज अपनी बहन को बहुत हंसी खुशी से विदा कर रहा है। वो कैसे? मोए काए को पठाए रहो विदेश ओ भैया, मोए काए को पठाए रहो विदेश ओ भैया, ओ भैया, मोए काए को पठाए रहो विदेश ओ भैया। आज देवकी कंसराज के गले में गलबैयां डाल के रोने लगी कि भैया, जहां में बबुला की गलियन में खेली, संग रही मेरी संग की सहेली, मेरे दिल को बढ़ो कलेस ओ भैया, काए कूपे भाई रहो विदेश ओ भैया। कंसराज कहने लगा कि बहन, सास ससुर की सेवा करियो, हिल मिल के पिया के चित्त को हरियो, राहुल को यही उपदेश ओ भैया, भाई रहो विदेश ओ भैया। आज कंसराज बहुत हंसी खुशी से विदा कर रहा है। विदा करते समय आकाशवाणी हुई कि कंसराज, ओ भोजराज कंस, तू इतनी जिस अपनी बहन को बड़े लाड प्यार से ले जा रहा है, उसका 8वां पुत्र तेरा काल होगा। कौन? अच्छा, मेरा काल और इसका 8वां पुत्र? आ रहे तनी सुन के बात,
कंस ने लई कटारी है, बहना के पकड़े के सदुष्ट ने धरण उतारी है। आज कंस ने आकाशवाणी सुनी और देवकी के सर के केस पकड़े और रथ से नीचे खींच लिया। हमें क्या मालूम थी कि ये हमारे लिए ऐसा आसीन का सर्प पैदा करेगी जो हमें ही डसेगा। अरे कहतेगा हाथन में डाटू, वृक्ष पे फल लग जाए आज मैं नीचे से काटूं। आज कंसराज कहने लगा कि न रहेगा बांस न बाजेगी, जिस वृक्ष पर फल लगेगा आज हम उसे नीचे से ही काट देंगे। तो उसी समय पर दोनों हाथ जोड़ करके वसुदेव कहने लगे, अरे के धर्म यमुना पे होई, सोई जोड़े दोनों हाथ कंस से बोले बहनोई। आज दोनों हाथ जोड़ करके वसुदेव कहने लगे, अरे बचन यमुना पे दे जाऊं, मैं आज यमुना मैया की सौगंध खा करके कहता हूं, तेरी बहना जन्म लाल बाई में मथुरा पहुंचाऊं। आज वसुदेव ने हाथ जोड़ करके कहा कि तुम्हारी बहन के जो पुत्र पैदा होगा मैं उसे मथुरा पहुंचा दूंगा। तुम्हें पुत्र से ही तो भय है कि देवकी से। कंसराज कहने लगा हमें तो पुत्रों से भय है। उसी समय पर एक मस्तिष्क में झटका लगा कि ऐसा करो, इन दोनों को कारागार में बंद कर दो। और भोजराज कंस ने वसुदेव मैया देवकी को कारागार में बंद कर दिया। जब कारागार में बंद कर दिया, अब मैया देवकी के पहला पुत्र हुआ। वसुदेव आज मैया देवकी उस पुत्र को खिला रही है, आंचल से दूध पिला रही है। अरे जाए कंठ से नारे लगाए ले, आज हाथ जोड़ करके वसुदेव कहने की देवी ये पुत्र हमारा नहीं है, ये कंसराज का भोजन है।
अरे जाए कंठ से नारे लगाए और जाए जी भरे दूध पिलाए ले। अरे कछु घरी तू ललेरी खिलाए ले और फिर मेरे हाथ में गहाए ले। आज वसुदेव ने कहा कि देवी ये पुत्र हमारा नहीं है। अरे रहे वसुदेव समझाए अरे कड़ो कर लियो अपनो हियो और मन में कर लियो सबर जन्म नए बेटा ने लियो। अरे लिखो जब ब्रह्मानी लिखो और सोई होकर रहे ना कोई मिटबैया देखो। तो आप लोगों के समक्ष राधा कृष्ण की झांकी आ चुकी है। सभी झांकी का आनंद लें। मजे हमें ले लो लीला करने का मौका तो और रात ही रात में किसी तरह बाबुल गोकुल में पहुंचा दो। आज वो मोहिनी मूरत कहने लगी बस बेटा समझ हमें ले लो लीला करने का मौका दो। रात ही रात में किसी तरह बाबुल गोकुल में पहुंचा दो। आज उस मोहिनी मूर्ति ने कहा कि मुझे रात ही रात में किसी तरह बाबुल गोकुल में पहुंचा दो। आप विलंब मत कीजिएगा। वसुदेव मैया देव की कहने लगी कि आप कौन हो? हम तो बेड़िया और हथकड़ियों में जकड़े हुए हैं कि आप चिंता न करें। हथकड़ी बेड़ी सबको मैं तोड़ूंगा और मुझे किसी तरह से आप गोकुल में पहुंचा दो। एक वक्त वो भैया रहा है बूंदन की तन कर मिजमी है। राहुल ने बिल्कुल समझ लई वो तो ही कृष्ण अष्टमी है। नभ मंडल में देवता वृंद चित देव दिखाई देते हैं। अयो जलधर अयो ब्रजपति ये बोल सुनाई देते हैं। पहरेदार
से निसाराज से सकी कछु कोर निकलती आती है। शांति ग्रह नक्षत्र दिख रहे तारा गण सारे, संपूर्ण दिशाएं स्वच्छ दिख रहे नवयंबर तारे। छाया और गर्जन लागे बादल प्रभु ने रच दई है माया। अरे देव रे फूल बरसाई बुद्धि बारकी रैन रोहिणी कृष्ण पक्ष आई। अरे प्रभु ने रूप अरे चतुर्भुज रूप हरि कियो, प्रभु भादव की आधी रात जन्म हरे आठे को लियो। आज प्रभु का अवतार हो चुका है। वसुदेव जी आ रहे हैं। जब श्री कृष्ण ने जन्म लाए भादों की रहने